जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। तो चलिए आज बिहार सिविल कोड के लिए हम प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, जो कि ये प्रैक्टिस सेट 36 होने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले हम काफ़ी प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, जो कि यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानव एवं फूलों की माला बाजार से लाया है। ठीक है, जैसे इसमें त्रुटि को खोजना है, कहाँ पे त्रुटि है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक फूलों की माला, ऑप्शन नंबर इसका होगा ना, डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए भगवान, जैसे यहाँ पे देखिए, एक मिनट, जैसे यहाँ पे देखिए भगवान कृष्ण भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाले थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए त्रिकालदर्शी होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए कुणाल अपने धन का भरपूर दुरुपयोग करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ देखिए अपव्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलिए चौथा नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे यहाँ पर देखिए, सड़क पर पड़ी लावारिस जिस पर संदेह हो वस्तु को छूना नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए संदिग्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, मतलब इसका बनता है आसान कार्य करना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता वे परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे त्रुटि क्या है। यहाँ पे देखिए जो त्रुटि है ना, वे परीक्षा में, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए सातवां, यहाँ पे देखिए निर्देश 7 से 11 में है, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। जैसे महादेवी ने इसी समाज में मजबूती से पांव रोप कर, जैसे है ना, ये गद्यांश दे दिया, इसको पढ़ के बनाना है। ठीक है, इसमें क्या भराएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार हम आप लोगों को बताते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। चलिए यहाँ पे देखिए सातवां नंबर प्रश्न जो है ना, यहाँ पे देखिए सातवां नंबर प्रश्न है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान। सातवां नंबर प्रश्न के गद्यांश नंबर 1 में क्या होगा, लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सातवां का जो करेक्ट आंसर होगा ना, व्यक्तित्व भराएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जब आप लोग गद्यांश पढ़िएगा ना तो वहाँ पे देखिएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए आठवां नंबर प्रश्न है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान के लिए, यहाँ पे देखिए आठवां नंबर प्रश्न के गद्यांश नंबर 2 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, सार्थकर्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान के लिए, यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न के गद्यांश नंबर 3 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, दृढ़ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न है, 10वां नंबर प्रश्न है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान। 10वां नंबर प्रश्न के गद्यांश नंबर 4 में के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर आधार हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान के लिए, 11 नंबर प्रश्न के गद्यांश नंबर 5 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए मार्मिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में देखना है कौन सा सही लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए
ननिहाल सही लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जैसे मोहन का आम का बगीचा बड़ी सुंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना बड़ी सुंदर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जैसे यहाँ देखिए काम से जी चुराने वाला, कहता है ना काम से जी चुराने वाला वह क्या कहलाता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में बी है, बी यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में है मेहनती, ए ऑप्शन में है कर्मठ, सी ऑप्शन में है यहाँ पे कामचोर, और यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में है निर्लज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो है ना कहता है ना चुराने वाला कामचोर होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे देखिए 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, अतिथि गृह, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा, सही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। जैसे शोक, शोक का विलोम क्या होता है, शोक का जो विलोम होता है ना यहाँ पर देखिए हर्ष होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्षति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर क्षति का जो होता है ना पर्यायवाची शब्द जो होगा यहाँ पे हानि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देखिए जैसे हार, हार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पराजय हो जाएगा, ठीक है, पराजय हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जैसे जिसके समान कोई दूसरा ना हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए ना हो, ऑप्शन इसका क्या होगा, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना यहाँ पे देखिए अद्वितीय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा ना हो तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अद्वितीय होगा, ठीक है। और जिसका हाँ बोले उसका द्वितीय हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे यहाँ देखिए तुमने मेहनत नहीं की इसीलिए हुए, इसमें क्या भराएगा, यहाँ पर देखिए 19 का जो करेक्ट आंसर बनता है ना यहाँ पर देखिए तुमने मेहनत नहीं की, मतलब जाहिर सी बात है अगर मेहनत नहीं करेगा तो व्यक्ति क्या होगा, असफल होगा ना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन होगा, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए तुमने मेहनत नहीं की इसीलिए असफल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगर आप लोग का सेशन अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आभूषण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आभूषण का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना यहाँ पे देखिए अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर आभूषण जो आता है ना अलंकार में आता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सलील, सलील का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अमृत होगा, ठीक है, क्या होगा, अमृत होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे कृपया कूड़ेदान प्रयोग करें, इसमें क्या भराएगा, कूड़ेदान प्रयोग करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना का भराएगा, मतलब का प्रयोग करें, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। जैसे बहुवज्ञ का विलोम क्या होगा, तो बहुवज्ञ का जो विलोम होता है ना अल्पज्ञ होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देखिए ज्ञानी, ज्ञानी का विलोम क्या होगा, अज्ञानी हो जाएगा, क्या होगा, अज्ञानी होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कहता है ना बाल बाल बचना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, संकट में कठिनाई से बचना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है,
रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे वसंत ऋतुओं का क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना यहाँ पे राजा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वसंत ऋतुओं का राजा है, ठीक है। इसमें क्या भराएगा, राजा भराएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत है, बहुत क्या है, तो यहाँ पर देखिए ऊंचा है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा, इसमें ऊंचा भराएगा, ठीक है, ऊंचा भराएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य की संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। जैसे रवि दीवार रंगने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा ना संयुक्त क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्त्रीलिंग वाला विकल्प क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा ना हंसनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प चुनिए। जैसे यहाँ पे देखिए कुम्हार दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो होगा ना कुम्हारिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। जैसे यहाँ पे देखिए चूटिया दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए चूटिया ऐसे लिखा था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, सही ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही पूर्ण रूप पेन वर्ण विच्छेद वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कृपण दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। यहाँ पे देखिए डी है, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क में र लगा है, री यहाँ पे देखिए प लगा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न है। निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तने वाला शब्द पहचानिए। कौन सा शुद्ध ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए ये तो होगा भी नहीं। ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर कृष्ण सही लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर बी एज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 32 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। जैसे दुविधा, ठीक है। जैसे दे दिया है दुविधा, यहाँ पे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, धर्म संकट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 33 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे पाषाण कहलाता है। ऑप्शन नंबर जैसे पत्थर, पत्थर का क्या कहलाता है, पाषाण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना दिखावा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न, यहाँ पे देखिए 35 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 35 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है, ठीक है। यहाँ पे क्या बना है, प्रत्यय से जो बना है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जादूगर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
तो चलिए, आप लोग का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक आप नए जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।